हेलो एवरीवन। बच्चों, कल से हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और आज हम थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है पता नहीं सब याद आने वाला है या नहीं। थोड़ी सी एंजाइटी भी महसूस हो रही है। बच्चों, बिलीव मी, दिस इज वेरी वेरी नेचुरल. Most of the students go through this. Even when we were giving examinations, we also face this. ये एग्जाम के पहले थोड़ा डर लगना बहुत नेचुरल होता है बच्चों, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है हमारे लाइफ की. दिस इज अ माइलस्टोन ऑफ आवर करियर. तो इसीलिए थोड़ा सा डर लगता है. लेकिन इस एग्जाम को, इस डर को हम किस तरह से कॉन्फिडेंस में बदल सके, किस तरह हमारा ये जो 20-25 दिन का पीरियड है एग्जाम का, ये बहुत ही अच्छा हम गुजार सके, इसीलिए मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स जो एग्जाम से पहले अगर आप करेंगे बच्चों, तो बिलीव मी बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस एग्जाम को क्लियर करोगे. यू विल पास with flying colors. So without taking much of your time, let us move to the first do. That is revise your entire syllabus. बच्चों, कल आपका जो भी पेपर है उसके लिए आज और कल सुबह का जो भी आपका टाइम है उससे पहले पूरा एक बार रिवाइज कर लो कंप्लीट सिलेबस. जो भी आपने अभी तक पढ़ा है पिछले साल भर में, 10 महीने में, 6 महीने में, whatever you have studied, try to quickly revise it. Believe me, जब आप इस तरह से पहले दिन रिवाइज कर लेते हो, आपका एक मोरल बूस्ट हो जाता है. आपको पता है that you have touched upon all the concepts. जब आप पेपर लिखने जाते हो कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो that I have covered the entire syllabus. Okay? Point number 2, recalling. बिलीव मी बच्चों, जितना इंपॉर्टेंस पढ़ाई का है उतना ही इंपॉर्टेंस है दैट आप रिकॉल करो. आपके ब्रेन को आपको ट्रेन करना है, बिकॉज एग्जाम में यू हैव टू रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड. तो इसीलिए जब आप अभी पढ़ रहे हो एग्जाम से पहले दिन, ट्राई रिकॉलिंग द पॉइंट्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो जहां जहां पे भी आप अटक रहे हो वहां पे यू कैन जस्ट रिवाइज दैट पॉइंट. ओके? और जब आप रिकॉल करने की आदत डालते हो आपके ब्रेन को, देन एग्जाम में भी इट वर्क्स वंडर्स विथ यू. Okay, so second important thing that you have to remember is recalling. Okay, and number 3 जो बहुत ही important है बच्चों, that be confident, have faith in your abilities. बच्चों, this is just like any other exam जो आपने अभी तक दी है. Okay, the level of this exam, the importance of this exam in your career is definitely very high. लेकिन आप जब इसे अप्रोच कर रहे हो तो इस तरह से करो दैट ये एक नॉर्मल पेपर है जो मैं हमेशा लिखती आ रही हूँ या लिखता आ रहा हूँ. और इस तरह से जब आप खुद के माइंड को सेट करोगे ना, तो ये जो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, जो बहुत डर लगता है, वो नहीं लगेगा. फेथ इन योरसेल्फ बच्चों, बी कॉन्फिडेंट दैट ओके, साल भर मैंने पढ़ाई की हुई है, तो बस ये एग्जाम में मुझे बस 3 घंटे बहुत अच्छे से जाके पेपर लिखना है. बच्चों, बहुत बार ऐसे हो जाता है दैट हम इतने ज्यादा डर जाते हैं दैट हमें याद नहीं आ पाता है दैट हमने क्या पढ़ाई की है. तो क्या हो गया, ये डर की वजह से साल भर की मेहनत पे पानी फिर जाता है. तो ये बिल्कुल भी मत करिए बच्चों. हैव फेथ इन योरसेल्फ. दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम. जब आप एग्जाम से पहले सुबह रेडी होते हो, लुक एट द मिरर एट योरसेल्फ एंड से इट अलाउड दैट दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ. आई हैव गिवन माय बेस्ट और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिख दीजिए दैट दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ. आई एम गोइंग टू गिव माय 100%. बच्चों, अब बहुत बार हमें ऐसे लगता है that पता नहीं पूरी पढ़ाई हुई नहीं है, क्या होगा पता नहीं, रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं. बट बच्चों, दिस इज नॉट द टाइम टू वरी अबाउट द रिजल्ट. ओके, रिजल्ट का हम बाद में सोचेंगे. दिस इज द टाइम फॉर एग्जीक्यूशन. अब ये जो 20-25 दिन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और एग्जीक्यूशन पे फोकस करो. रिजल्ट क्या आएगा ये हम बाद में सोचेंगे. बच्चों, गीता में भी कहा गया है, कर्म कर फल की चिंता मत कर. यू जस्ट गिव योर बेस्ट, God will do the rest. Okay? तो यहाँ पे बच्चों, please remember that face your exam with confidence. And the last point that you have to remember is take a good night's sleep. Okay? बहुत बार मैं देखती हूँ that बच्चों 2-3 घंटे सोते हैं. ऐसे मत करिए बच्चों, because you have to keep your energy high for these 20-25 days. हमें बीमार नहीं होना है. So that is why ensure that आप 5-6-7 घंटे की जो नींद है आपकी, वो आप शांति से पूरी करें, so that आपकी ब्रेन दूसरे दिन पेपर में फ्रेश रहे. ऐसा ना हो दैट आप इतना ज्यादा स्ट्रेच कर ले खुद को दैट एग्जाम के पहले आपको कुछ याद नहीं आए. ओके, तो ये मत करिए. शांति से जो आपकी नींद है वो भी आप पूरे कर लीजिए. तो ये 4 डूज आपको जरूर याद रखने हैं बच्चों. एंड दैट आई हैव नाउ दैट आई हैव शेयर्ड सम डूज विद यू, कुछ डोंट्स भी है जो आपने जरूर याद रखने चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नहीं करना चाहिए, दैट आप फ्रेंड्स के साथ जो डिस्कशन करते हो ना, तेरी पढ़ाई कितनी हुई है, मैंने कितनी पढ़ाई की है, पेपर कैसा गया है तेरा, मैंने कितना अटेम्प्ट किया,
बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये सब करने की। बच्चों क्या फायदा होता है ये सब करके, बताइए मुझे। सबसे पहली बात, अगर आपके फ्रेंड ने पढ़ाई नहीं की है, इज दिस एन गुड रीजन फॉर यू ऑल्सो टू नॉट स्टडी? या फिर अगर आपके फ्रेंड की बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई है तो ये सुन के आपको और प्रेशर आ जाता है। तो ये जो आप बातें करते हो फिजूल की आपके फ्रेंड के साथ, इसका कोई भी मतलब नहीं आता है बच्चों। इट इज ओनली गोइंग टू एड टू योर स्ट्रेस। So please don't talk about what you have studied, how much you have studied with your friends during this time period. Okay? Second most important point is आपके मोबाइल फोन से दूर रहिए बच्चों। अगर आप फोन उठा रहे हो तो सिर्फ इसलिए उठाइए कि आपको कुछ पढ़ाई से रिलेटेड चीज उस पर देखनी है, बट अदरवाइज चैटिंग विद योर फ्रेंड्स या स्क्रोलिंग ऑन अननेसेसरीली रील्स देखने के लिए ये टाइम नहीं है बच्चों। कुछ ही दिनों की बात है, फोन को साइड में रखिए, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइफ में, बिलीव मी। ओके, नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। जो बार बार दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं उसे दूर रखिए। टेल योरसेल्फ दैट आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट। मैंने अभी तक बहुत पढ़ाई की है, मेहनत की है, मैं उसका पूरा के पूरा ये एग्जाम में 100% देने वाली हूँ। डोंट लेट एनी नेगेटिव थॉट कम इनटू योर माइंड। जब भी अगर आपको ऐसा लगता है दैट कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा है, जस्ट स्टे काम फॉर 2-3 मिनट्स, ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रेथ, टेल योरसेल्फ, काम एंड कंपोज करिए खुद को, टेल योरसेल्फ दैट मैंने मेहनत की है, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, मैंने पढ़ाई बहुत की है, अच्छी से एग्जाम होगी। बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पीपल से दूर रहिए बच्चों। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रेस मत लीजिए अननेसेसरीली। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस लेना जरूरी है बिकॉज एग्जाम है, तो उस तरह से आपको प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा स्ट्रेस जरूरी है, लेकिन इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए दैट आप पढ़ाई ही नहीं कर पाए। इतना स्ट्रेस आ जाता है दैट आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो अगले पेपर पे इसका असर होता है बच्चों। इररिस्पेक्टिव ऑफ कैसा आपका पेपर है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट फॉर ईच एंड एवरी पेपर। पहला पेपर कैसे गया है इसके ऊपर से आपको अगले पेपर पे भी उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इंडिविजुअली यू हैव टू अटेम्प्ट ईच पेपर, गिव योर बेस्ट बच्चों। आई बिलीव इन ऑल ऑफ यू, all the efforts that you all have put, you also have to believe in your abilities. ये तो थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स जो आपको याद रखने हैं बिफोर यू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आप चाहते हो दैट आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आ पाए तो ये 7 वाला लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।